गई है। तुम अभी भी क्रांतिकारी हो, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब हम आत्मा में क्रांतिकारी हैं और लोगों को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो क्लिप को आगे पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में बहुत ही बड़ी टेस्टमनी हुई है, जिसको लेकर अपोस्टल अंकुर यीशुनोला जी ने क्या बताया है और इस बहन ने अपनी टेस्टमनी बताते हुए क्या बताया है, आगे हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, हे थके हुए और पहाड़ है दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐसे ही इस बहन की जिंदगी बहुत ही नरक भरी बन चुकी थी। जब इस बहन को पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तब इस बहन ने पवित्र बाइबल को खरीदा और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप आगे देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन का जीवन बदल दिया और जितने भी लोग इसके छोड़कर चले गए थे वे सभी प्रभु यीशु मसीह ने वापस दिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का भी धर्म और जात को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन बदल देते हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वे बचाया जाएगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, धरती और आकाश के बीच में ऐसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमने बचाया जाना है। केवल एक ही नाम है, वे नाम है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम इस बहन की वे टेस्टमनी को पूरा देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 2018 से ये बहन चंडीगढ़ प्रेस में अमर उजाला में एक पत्रकार की जॉब करते हैं और अपोस्टल जी वैसे ही हरियाणा के ये रहने वाले हैं, लेकिन जॉब ये 2018 से यही चंडीगढ़ में कर रहे हैं। 2014 से अपोस्टल जी ये बहन जाति के लिए प्रोटेस्ट करते थे और ये खुद एक क्रांतिकारी लीडर थे। इनकी सोच जो थी वो पूरी तरह से उन्हीं की तरह बन चुकी थी कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, और खुद ये गालियां देते थे उन लोगों को और ये सोचते थे कि अगर भगवान है, परमेश्वर है, तो लोग फिर दुखी क्यों हैं। ये प्रोटेस्ट वाले लोगों को लीड करते थे खुद कि कोई परमेश्वर नहीं है, और पूरी तरह से ये बहन नास्तिक थे। और फिर इनको ऊपर, और अगर आप मीडिया वाले भी सुन रहे हैं तो आप साथ साथ में वो चलाते रहें जो उनकी टेस्टमनी है। टाइम नहीं है कि आप पूरी डिटेल में उन्हें मैं बताऊं और तब आप फिर चलाएं। और अपोस्टल जी जब इन्होंने एक जादू टोना की हुई एक मिठाई इनके पास आई तो ओके, ये हम साथ में वीडियोस देख रहे हैं जहां ये प्रोटेस्ट करते थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे। वो सारी वीडियोस आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ हम गवाही को सुनेंगे। और अपोस्टल जी उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं इनके साथ जब अटैक हुआ तो इनके साथ होनी शुरू हुई। कब्रिस्तान, पानी में डूबते हुए, ऐसी चीजें इनको नजर आई तो बहुत ज्यादा ये डर चुके थे। इनके शरीर में अंदर जो थे वो जख्म पड़ते थे और इसी तरह से ये पाप में चले गए ये बहन पूरी तरह से। और जैसे कि गंदा मजाक करना, गाली गलोच करना और लोगों को देख के गलत मन में विचार आना, और अपोस्टल इनकी पूरी लाइफ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होने के बावजूद भी इस बहन ने खुद नशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल फेथ नहीं था। इनको लगता था कि यही चीजें मेरी जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। शराब पीना, भुक्की पीना, बियर, डेली रात को हमेशा नशा करना, लेट नाइट घर से बाहर रहना, अपनी फैमिली से रिश्ता इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, किसी से बनती नहीं थी। बाहर मारपीट करने लगे, जो चीज हाथ में आती उठाकर मारना शुरू कर दिया। एक तरह से पागलों की जैसी लाइफ हो चुकी थी और इनको लगता था कि ये लाइफ जो है इसके आगे जो है मुझे कोई सुधारने वाला नहीं है, मेरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। और कोई इनको अपोस्टल जी अच्छा नहीं समझता था और आखिर में परिवार वालों ने भी इनके साथ जो था वो नाता पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आपने लिखा हुआ है कि आप लड़ाई झगड़ा कर जो हाथ में रहता मार देते थे, आप वायलेंट होते थे बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ। परिवार क्या बोलता था, मर जाती क्या लड़की होने की वजह, क्या बोलते थे? मेरे पापा बोलते थे इससे अच्छा तो तू हमारे घर में पैदा ही ना होती, और बहुत बार रोते भी थे, खाना भी नहीं खाते थे। और मैं भी एक ही रूम तक सीमित रह गई थी, एक ही रूम। और आप पर देशद्रोह का केस भी हुआ था जब आप प्रोटेस्ट करते थे। इसी करके वो सोचते थे कि हमारी बेटी इस तरीके से बाहर घूमती है और इसके ऊपर केस हो गया है, तो वो कहते थे कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होती। 3 महीने में अंडरग्राउंड रही, लोगों के घरों में सोई, इधर उधर सोई सर। और सुसाइड करने के विचार आपको आने लगे? मैं पूरा सोच चुकी थी कि मैंने सुसाइड करना है। और मैं 2021 में से करके अपनी जॉब छोड़ के, अमृतसर में मेरा कोई नहीं रहता, मैं 2021 में से ही करके वहाँ पे दूसरा अखबार ज्वाइन करके वहाँ आ गई कि वहाँ किसी को नहीं बताऊंगी और मर जाऊंगी। और उनके बारे में तो इस बहन ने बाइबल को खरीदा और 2 साल तक इन्होंने बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह को खोजना शुरू किया। और इनका जो विश्वास था फिर भी ये करते नहीं थे, पर इनको लगता था कि कोई परमेश्वर है जो मुझे आजाद कर सकता है। क्योंकि जब ये चर्च में आए थे तो इनका रोना जो बंद नहीं हो रहा था। और अपोस्टल जी सोशल मीडिया ये चला रहे थे तो एक दिन एक रील इनके सामने आई जिसमें आप प्रीच कर रहे थे, और वो टीचिंग जो थी इन्होंने जैसे ही वो वीडियो को देखा, इनका मन में तो आया तो मैं स्किप कर दूं, लेकिन जैसे ही उसको देखा तो मन में आया कि चलो एक बार मैं चर्च जाके देख लेती हूँ। पाम संडे की मीटिंग थी 2023 में। अपोस्टल जी ये बहन, जब आपको एक वीडियो नजर आया चर्च का, आपने उसे ऑन किया
मैंने वो स्किप कर दिया पापा Skip जी। कर दिया, हाँ आज जी। हम्म। वो मैंने जब स्किप किया, मैं आपको देखना ही नहीं चाहती थी। हम्म। तो 2 दिन बाद पाम संडे था, तो मुझे उसी दिन ड्रीम आया और ड्रीम में आप मुझे दिखाई दिए। तो आपने मुझे बोला कि तू अब रो मत, तो मैं आ गया हूँ और मुझे थोड़ा देर हो गई है, तो तू अब घबरा मत। तो मैंने आपको बहुत ज़ोर से हक किया सपने में, और मैं उसी टाइम मतलब मुझे रोना आया सपने में ही, और मैं जब उठी तो मैं असलियत में भी रो रही थी। सपने में कोई भी परमेश्वर का दास आपको दिखाई देता है, एक्चुअल में वो प्रभु का दास नहीं है। सपने में दिखाई अगर आपको कोई स्वर्गदूत देता है तो वो हमेशा इस संसार के किसी मैन ऑफ गॉड की शक्ल में ही दिखाई आपको ज्यादातर देता है, 99%। और जब इन्होंने वीडियो स्किप कर दी कि मुझे देखना ही नहीं है इस आदमी को, और सपना भी मेरा आता है और सपने में मैं इसे छूता हूं, और ये कह रही है कि उसके बाद 2 साल से जी। कोई नशा नहीं। बिल्कुल फ्री पापा। सुबह भी मुझे मतलब ड्रीम ही आया था, मैं आप और मम्मा मेरे सामने खड़े। आपको अभी आप कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं, बिल्कुल फ्री। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल चुकी है। सारे काम मेरे से परमिशन लेके मेरे घर में होते हैं। परमेश्वर ने मुझे जहाँ से गंदा करके मैं निकली थी, उसी शहर में दोबारा प्रमोशन के साथ उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा किया है। और मेरे प्रमोशन के साथ सारे लोग बोलते हैं कि इसकी लाइफ कैसे चेंज होगी। ये लड़की तो पूरा क्रांतिकारी थी, इसका इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया। मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सब टोटली हैरान है कि ये कैसी हो गई है। तुम अभी भी क्रांतिकारी हो, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब हम आत्मा में क्रांतिकारी हैं और लोगों को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक जगह के ऊपर क्रिश्चियनिटी बढ़ती है, लोगों की जिंदगियां सुधरती हैं और इलाके की हालत अच्छी होती है। मार धाड़ करने वाले, नशा करने वाले, वैर विरोध रखने वाले लोग जब परमेश्वर में आते और खुदा का आत्मा उन्हें छूता है, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। अगर आप ऐसी और मसीह वीडियो क्लिप्स को और मसीह से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।